हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे आज बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के 10 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इजी इजी क्वेश्चन करा दिए, स्टैंडर्ड अच्छा रखेंगे थोड़ा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। Which among the following statement is incorrect for a good quality stone sample। पहला क्वेश्चन है कि इन विकल्पों में से कौन सा हमारा जो है स्टोन गुड क्वालिटी स्टोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। परसेंटेज ऑफ वियर इन एट रीजन टेस्ट शुड बी लेस देन 5। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी एटलीस्ट 2.7। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 17। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट ऑफ स्टोन शुड बी लेस देन 5। तो ये गुड क्वालिटी स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी एटलीस्ट 2.7 होना चाहिए, ये सही है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 17, ये भी स्टेटमेंट सही है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई वेट ऑफ स्टोन शुड बी लेस देन 5%, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत स्टेटमेंट है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज ऑफ ईयर इन एट्रीजन टेस्ट शुड बी लेस देन 5, क्योंकि एट्रीजन टेस्ट की वैल्यू 3% से कम होनी चाहिए, 5% नहीं 3% होनी चाहिए। नोट में हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ ईयर इन एट्रीजन टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन रेंजेस बिटवीन 0.61 to 0.76, 0.82 to 0.95, 0.97 to 1.20, 0.05 to 1.41। तो बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.97 टू 1.20 के बीच में। यहाँ हमने नोट में लिखा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमन रेंजेस फ्रॉम 0.97 टू 1.02। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। RC2, MC2 एंड SC2 corresponds to, तो सेम विस्कोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 टू SC2, विस्कोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 टू SC2, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि RC, MC और SC क्या है। वैसे इस ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेम विस्कोसिटी। देखिए दोस्तों RC का मतलब होता है रैपिड क्यूरिंग बिटुमन, MC का मतलब होता है मीडियम क्यूरिंग बिटुमन, और SC का मतलब होता है स्लो क्यूरिंग बिटुमन। और प्रत्येक बिटुमन के कटबैक बिटुमन को 5 ग्रुप्स में रखा गया है, 0 से 5, जिसमें कि इंक्रीजिंग जीरो जो है डिनोट करता है सबसे लोवेस्ट विस्कोसिटी, और 5 डिनोट करता है सबसे हाईएस्ट विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है RC2, MC2 एंड SC2, मतलब कि ये तीनों ही सेम विस्कोसिटी के हैं। ये इनके बस टाइप अलग अलग हैं।
जैसे हो गया रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। तो सेम विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेंस्काई मार्टेन ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन बिटुमन फॉर टेस्टिंग ऑफ फायर पॉइंट। पेंस्काई मार्टेन टेस्ट का उपयोग फायर पॉइंट के टेस्ट के लिए किया जाता है बिटुमन के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एज पर IS 456/2000 द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ अ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, inversely proportional to the square of the permissible compressive stress in concrete, inversely proportional to the permissible compressive stress in concrete। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला होता है m बराबर 280/3 सिग्मा CBC। तो मॉड्यूलर रेशियो जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मॉड्यूलर रेशियो जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम हेडरूम ओवर अ स्टेयरकेस मस्ट बी, मतलब सीढ़ी के ऊपर छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसे हम रखेंगे 200 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन है। क्योंकि ये सीढ़ी की ऊंचाई रखी जाती है अबाउट 8 फुट, नहीं 6 फुट 8 इंच, जो होता है लगभग 203 सेंटीमीटर के आसपास। तो 203 सेंटीमीटर के नियर अबाउट है 200 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर टेस्टिंग फॉर ए कंक्रीट वर्क ऑफ 40 मीटर क्यूब इज। ये कहा है कि 40 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क के लिए हमें सैंपल लेने हैं, तो कितने सैंपल हम लेंगे, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। इसको समझने के लिए हम आपको एक टेबल दिखाते हैं। टेबल देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि कंक्रीट वर्क कितना होने पे कितने सैंपल की आवश्यकता होती है। यहाँ 40 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क है, जिसमें हमें 4 सैंपल लगेंगे। हम टेबल नीचे है, देखिए यदि कंक्रीट वर्क जो है 1 से 5 मीटर क्यूब के बीच है तो उसके लिए हम 1 सैंपल लेते हैं, और 6 से 15 मीटर के बीच है कंक्रीट वर्क 2 सैंपल लेते हैं, 16 से 30 मीटर क्यूब के लिए 3 सैंपल लेते हैं, 31 से 50 मीटर क्यूब के लिए 4 सैंपल लेते हैं, जिसमें हमारा ये ऑप्शन नंबर 40 मीटर क्यूब के लिए था, तो 4 ऑप्शन सही हो गया डी। यदि कंक्रीट 50 मीटर क्यूब या उससे ऊपर है तो 4 सैंपल लेते हैं, प्लस 50 से ऊपर जितनी भी 50 मीटर क्यूब के रेंज में जितनी भी कंक्रीट है उसके लिए 4 प्लस 1 एडिशनल लेंगे, प्रत्येक 50 मीटर क्यूब के लिए 1 एडिशनल। जैसे कि यदि मान लीजिए कि 100 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 50 मीटर क्यूब के लिए 1, 4 और एक्सेस 50 के लिए +1 5 सैंपल लगेंगे। यदि 150 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 50 के लिए जो होता है 4 और शेष 50-50 के 2 भाग बनेंगे, तो उसके लिए 2
हो जाएंगे 6। यदि 200 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो पहले 50 के लिए 4 सैंपल और बाकी 50-50 के तीन सेट बनेंगे, तो उसके लिए 3 प्लस कुछ 7 सैंपल। इस तरह से कैलकुलेशन होता है कंक्रीट सैंपल्स का। क्वेश्चन नंबर 8, रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कंक्रीट यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्लम्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 से 40 mm, 40 से 50 mm, 70 से 80 mm, 90 से 100 mm। तो इसका सही आंसर होगा 20 से 40 mm। इसके लिए भी आपको हम एक टेबल दिखाते हैं कि किस वर्क के लिए स्लम्प वैल्यू कितनी रखते हैं। तो टेबल हमारी नीचे है थोड़ी सी। देखिए, यदि कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड 10 से 25 mm लेते हैं, यदि कोई ऐसी कंक्रीट हो जिसको हम वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसका कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन के द्वारा कर सकते हैं, उसका स्लम्प हम बहुत ही कम 10 से 25 mm रखते हैं। मास कंक्रीटिंग के लिए 25 से 50 mm रखते हैं। कंक्रीट फॉर स्लैब, पियर्स, वाल्स जो हॉरिजॉन्टल हैं उनके लिए 40 से 50 mm रखते हैं स्लम्प की वैल्यू। कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग के लिए 70 से 80 mm रखते हैं। कंक्रीट फॉर आर्च एंड साइड वॉल्स ऑफ टनल्स, जो आपने देखे होंगे रेलवे फाटक पे अंडरपास बने होते हैं, वो टनल होते हैं एक तरह के, तो उसके लिए 90 से 100 mm स्लम्प रखा जाता है। नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए 80 से 150 mm। तो हमने देखा पहला जो कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड 10 से 25 mm। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो कंक्रीट हम लेते हैं उसका वाइब्रेशन किया जाता है, तो वो इसी के अंदर आएगा 10 से 25 mm के अंदर। तो क्वेश्चन के अनुसार इसीलिए हम रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कंक्रीट यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, पहला ऑप्शन ही सही होगा, अबाउट 20 से 40 mm। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाई सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, कोटिंग विथ tar paint, पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर। चौथा विकल्प है सीजनिंग प्रोसेस। तो फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट सही ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज वाटर वर्निश, स्पिरिट वर्निश, टर्पेंटाइन वर्निश, ऑयल वर्निश। इसका सही ऑप्शन होगा ऑयल वर्निश। द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज ऑयल वर्निश। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।